Assalamu alaikum. Let's start our lesson that is about verb, transitive verb and intransitive verb. First of all, we discuss about verb. What is verb? So usually we say that verb is a word that express an action. Okay. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्शन जो है वो आपका एक्सप्रेस करता है। ठीक है, आप वर्ब के बारे में आस्क कर सकते हो, क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। ठीक है, और वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी कि हमारे एक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर इज़ टू टाइप ऑफ एक्शन। फर्स्ट इज़ फिजिकल एक्शन एंड सेकेंड इज़ मेंटल एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिकल एक्शन में इंक्लूड होगा कि जो हम लोग फिजिकली काम करते हैं, जैसे कि रन, किक्ड, पेंटेड। ठीक है, ये सारे फिजिकल एक्शन हैं। और दूसरा है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन क्या है? जब हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस, सोरो, ये सारे के सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि हमारी मेंटल से, माइंड से जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वर्ब की कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट verb examples. The first one is he kicks a ball. In this sentence, kicks is an action that is denote to verb. Ali painted the door. Painted is an action. He seems happy. यहाँ पे seems है जो कि state of being, माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द न्यू कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इज आर हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड intransitive verb. First of all, we discuss transitive verb and then we discuss about intransitive verb and then we differentiate it. Transitive verb, what is a transitive verb? So transitive verb is a verb that takes an object. ओके, ऐसे तमाम के तमाम वर्ब जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे के सारे जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम के तमाम वर्ब जिन्हें अपना मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई से दैट द बॉय लर्न, लड़का पढ़ता है। But the question is arise that learn what? Okay, you say the boy learned. Now the question is arise that learn what? लड़का पढ़ता है, लेकिन लड़का क्या पढ़ता है? इसका आंसर क्या होगा? His lesson. लड़का क्या पढ़ता है? His lesson. जब आप इसके साथ ऑब्जेक्ट his lesson भी जोड़ेंगे तब जो है वो आपका कंप्लीट एक सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ही एट एन एप्पल। ही एट एन एप्पल, मैं अगर कहती हूँ ही एट, वो खाता है। सो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस ऑफ आइडिया, ये कंप्लीट सेंस ऑफ आइडिया नहीं देता आपको। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएं तभी इसका मीनिंग पूरा हो। अब यहाँ पे ही ईट, हम कहते हैं ही एट, वो खाता है, लेकिन द क्वेश्चन इज अराइज दैट एट व्हाट, ही एट व्हाट, वो क्या खाता है? आप आंसर देंगे एन एप्पल, वो एप्पल खाता है। तब जाके आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट होगा, कंप्लीट थॉट का होगा। ही एट एन एप्पल, वो एक एप्पल खाता है। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब को पासिंग ओवर वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, पासिंग ओवर यानी कि ये अपने साथ रखते हैं किसे? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये अपने साथ रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक, ओके ओके, नाउ वी मूव ऑन transitive verb definition. The definition of transitive verb is a transitive verb is a verb that denote or describe an action which pass over from the door or subject to an object. Okay, I hope you understand transitive verb.
Next, we move on the form of verb. There is a two type of form of object. There is two type of form of object. The first is indirect object and the second one is direct object. So, how can you find which word is denote to a direct object and which word is denote to a indirect object? So, let's start. So, first of all, we discuss noun. Okay, the sentence is the man killed. आदमी मारता है. The man killed. But in here we question is arise that killed what? आदमी क्या मारता है? तो हम कहेंगे a lion. आदमी क्या मारता है? A lion. एक शेर मारता है. ठीक है. And the next sentence is with a single shoot. एक सिंगल शूट के साथ आदमी क्या मारता है? a lion. एक शेर मारता है. ठीक है. अब यहाँ पे दो चीज़ें आपकी एक सेंटेंस में आई हुई हैं. ठीक है. अब आपने गौर करना है कि हम लोग जब क्वेश्चन अराइज करेंगे, द मैन किल्ड, आदमी मारता है, हम क्वेश्चन अराइज होगा किल्ड व्हाट, क्या मारता है, तो आप कहेंगे अ लाइन. जहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज हो किल्ड व्हाट या एट व्हाट, आगे जो भी वर्ड आएगा वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. आगे जो भी वर्ड आएगा वो आपका आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर होम अगर हम पूछें तो फॉर होम में जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपके होंगे इनडायरेक्ट में. ठीक है. डायरेक्ट में हम कहेंगे फॉरवर्ड वाले जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेंटेंस हो ना, जैसे हाफ सेंटेंस है वो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा, जैसे द बॉय लर्नड, लड़का पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है लर्न वर्ड, क्या पढ़ता है वो. ठीक है. तो लर्न वर्ड के बाद जो भी आपका आएगा वर्ड वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अलाइन जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा, विद अ सिंगल शूट जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन. अली प्रेज्ड हिम. अली प्रेज्ड करता है हिम को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है अली प्रेज्ड. अली जो है आपका सब्जेक्ट है, प्रेज्ड वर्ब है. अली प्रेज्ड. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन अराइज करूँ प्रेज्ड हूँ, किससे वो प्रेज्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे प्रेज्ड हिम. जो हिम है हमारा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. मैंने आपको कहा था प्रेज्ड हूँ वाला जो भी होगा आंसर वो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अली प्रेज्ड करता है, फॉर होम हिम. द वर्ड हिम इज अंडर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. फॉर हिज हार्ड वर्क जो है ना, अब अली प्रेज करता है उसे. ठीक है. अब आपका सेंटेंस है अली प्रेज्ड हिम. मैं आप क्वेश्चन करती हूँ फॉरवर्ड किसके लिए वो उसे प्रेज कर रहा है, तो हम कहेंगे फॉर हिज हार्ड वर्क जो होगा आप इसका वो आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इन्फिनेटिव. ठीक है. इन्फिनेटिव का मतलब होता है लामहदूद, और इस सेंटेंस में डिज़ायर का जिक्र हुआ है. डिज़ायर के बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो इन्फिनेटिव होती हैं, लामहदूद होती हैं, उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. सो यहाँ पे डिज़ायर का जिक्र है. ही डिज़ायर टू लीव अस टुमारो. ही डिज़ायर उसकी ख्वाहिश है. ठीक है. ही डिज़ायर. हम कहेंगे डिज़ायर व्हाट, किस चीज़ की उसकी ख्वाहिश है, डिज़ायर व्हाट, तो आंसर है टू लीव. ठीक है. अब व्हाट वाला जो भी चीज़ है वो आपको मैंने बताया था, जहाँ पे क्वेश्चन व्हाट आता है तो वो आपका जो आंसर होगा वो डिनोट करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. ठीक है. ही डिज़ायर व्हाट, टू लीव. ठीक है. उसकी ख्वाहिश है कि वो छोड़े, टू लीव. अब यहाँ पे टू लीव जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट हम लोग अब फिर से क्वेश्चन अराइज होगा ही डिज़ायर टू लीव होम. ठीक है. अब वो किसको जो है वो उसकी क्या ख्वाहिश है वो किसको छोड़े, सो इसका आंसर होगा ही डिज़ायर टू लीव अस.
the word us is denote indirect object. Okay, I hope you can understand this example. The next one is Jaren. Jaren, she likes reading. अब यहाँ पे क्वेश्चन है she likes, वो पसंद करती है. likes what, किस चीज़ को पसंद करती है? reading. the reading is our direct object. ठीक है, वो लाइक करती है पढ़ना. बट अगेन क्वेश्चन इज अराइज दैट शी लाइक्स रीडिंग फॉर होम, किसे पढ़ना वो पसंद करती है? तो आगे आपने बता देना है शेक्सपियर. अब शेक्सपियर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा रीडिंग. नाउ वी मूव ऑन double transitive verb. Okay, now we move on double transitive verb. In double transitive verb there is a two object. We see a two object in a single sentence. ठीक है, डबल ट्रांजिस्टिव में हम लोग दो ऑब्जेक्ट देखेंगे सेम सेंटेंस में. जिस तरीके से अभी हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट यूज़ हुए थे. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और वो भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर. जब भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट यूज़ हुए और दो ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हों तो दैट मीन वो क्या है, डबल ट्रांजिस्टिव में आ जाते हैं. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई बोट सम स्वीट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चाइल्ड और फॉर द चिल्ड्रन. आई बाउच हो जाएगा हमारा वर्ब, और सम स्वीट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर द चिल्ड्रन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, आई होप you can understand double transitive. Now we discuss about intransitive verb. So, in intransitive verb, the verb that does not takes an object. The definition of intransitive verb is the verb that does not take an object. ऐसे तमाम की तमाम सेंटेंस जिसमें आपको ज़रूरत नहीं होती वर्ब की, तो वो intransitive verb कहलाते हैं. For example, I say that the baby sleeps. बच्चा सो रहा है. The baby sleeps. बच्चा सो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं अराइज हो सकता स्लीप वर्ड. Whatever he sleep in baby cot, whatever he sleep in bed, whatever he sleeps where. Okay, sleeping is a complete action. Sleeping जो है वो आपका एक complete action है. ठीक है, द बेबी स्लीप, बच्चा सो रहा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते स्लीप वर्ड. देयर इज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज रनिंग. लड़का दौड़ रहा है. ठीक है, द एक्शन ऑफ रनिंग डज नॉट टेक प्लेस ऑन एनीथिंग एल्स बट द बॉय हिमसेल्फ. रनिंग इज अ कंप्लीट एक्शन. ओके, the running is complete action. We don't question that where he is running, where she is running. Obviously she is running on a place on earth. Okay, we cannot ask a question about this sentence. So when we don't need an object, when we don't take an object, when we don't need an object, these sentences are called a intransitive sentence. Okay, I hope you can understand this.